स्वागत है आपका वैकेंसी वाला के नए अपडेट वीडियो में। तो ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल पूनसा बंडवान पुरुलिया वेस्ट बंगाल की ओर से आया हुआ है। फुल वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस वैकेंसी का जो पब्लिश्ड नंबर है वो देखिए यहाँ दिया हुआ है और जो पब्लिश्ड डेट है वो भी यहाँ दिया हुआ है। देखिए 28/8/2025 यानी 28 अगस्त को ये नोटिफिकेशन पब्लिश्ड हुआ था। देखिए, इस वैकेंसी को अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो दिया गया है 29/8/2025 यानी कि 29 अगस्त से ये वैकेंसी अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। और जो इसका लास्ट डेट है वो देखिए दिया हुआ है 18/9/2025 यानी कि 18 सितंबर 2025 तक इसका लास्ट डेट है अप्लाई करने का, वो भी 5 बजे तक शाम के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो वैकेंसी है इसमें टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों के लिए ये वैकेंसी है। और एक ज़रूरी बात, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के आधार पर होगा। आप देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है और क्या मेथड रहेगा सिलेक्शन का और वैकेंसी कितना कितना है। तो देखिए, टीचिंग पोस्ट में देखेंगे पहले 1 नंबर में देखिए दिया हुआ है टीचर इंचार्ज। टीचर इंचार्ज का क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? पोस्ट ग्रेजुएट विथ बीएड। कैटेगरी सिर्फ जनरल के लिए खाली है और वैकेंसी है सिर्फ एक। उसके बाद देखिए पीजीटी इंग्लिश, पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए इंग्लिश में और बीएड चाहिए। इसमें सिर्फ एससी कैटेगरी के लिए सीट खाली है, वो भी एक। तीसरा देखिए पीजीटी इन मैथमेटिक्स। इसमें देखिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है पोस्ट ग्रेजुएट इन मैथमेटिक्स विथ बीएड, यानी कि मैथमेटिक्स में आपका पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए साथ में बीएड। इसमें सिर्फ यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी में सीट खाली है, वह है एक। उसके बाद देखिए पीजीटी इन हिस्ट्री, सेम क्वालिफिकेशन, हिस्ट्री में आपका पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए साथ में बीएड। इसमें खाली है देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, वो भी एक वैकेंसी। 5 नंबर में देखिए पीजीटी इन बंगाली, यानी कि आपको बंगाली में पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए साथ में बीएड और एसटी कैटेगरी में खाली है, वैकेंसी है एक। उसके बाद देखिए पीजीटी इन बायोलॉजिकल साइंस, आपको पोस्ट ग्रेजुएट इन बायोलॉजिकल साइंस बॉटनी और जूलॉजी, यानी जिस भी कैंडिडेट का बॉटनी और जूलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट है साथ में बीएड है तो वो अप्लाई कर सकते हैं और कैटेगरी जनरल, वैकेंसी एक। टीचिंग स्टाफ के लिए जो मेथड ऑफ सिलेक्शन है, मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस है, वह है देखिए लिख दिया गया है डायरेक्टली थ्रू वाइवा, यानी कि आपका सिलेक्शन इंटरव्यू प्रोसेस से होगा और जो इंटरव्यू का डेट और टाइम है वो आपको बाद में नोटिफाइड कर दिया जाएगा। अब देख लेते हैं नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ये देखिए नॉन टीचिंग पोस्ट का दिया गया है कौन कौन सा पोस्ट देख लेते हैं। सुप्रिंटेंडेंट ऑफ बॉयज़ हॉस्टल, क्वालिफिकेशन चाहिए सिर्फ ग्रेजुएट और कैटेगरी जनरल, वैकेंसी है एक। उसके बाद देखिए मैट्रॉन ऑफ गर्ल्स हॉस्टल, फीमेल के लिए है, उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट, कैटेगरी यूआर और वैकेंसी है एक। उसके बाद देखिए क्लर्क का भर्ती है, क्लर्क में भी आपका जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद कैटेगरी है यूआर यानी कि जनरल और वैकेंसी है एक। इन तीनों वैकेंसी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के थ्रू होगा और जो रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू का डेट और टाइम है वो आपको बाद में नोटिफाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं ये जो पियोन, कुक, हेल्पर, स्वीपर, टॉयलेट क्लीनर और नाइट गार्ड का वैकेंसी है, इसमें आपका क्लास 8 पास होना जरूरी है, ये देखिए दिया गया है। और इन सब का जो कैटेगरी है सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले इसको भर सकते हैं और वैकेंसी है एक 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 एक। और इनका जो सिलेक्शन मेथड है वो डायरेक्टली थ्रू वाइवा यानी कि इंटरव्यू के थ्रू होगा और इनका भी डेट और टाइम आपको बाद में नोटिफाइड कर दिया जाएगा। उसके बाद देखिए मंथली सैलरी देख लीजिए। टीचर इंचार्ज के लिए 23,000 पर मंथ, असिस्टेंट टीचर पीजीटी इन ऑल सब्जेक्ट उनके लिए 18,000 पर मंथ, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ बॉयज़ हॉस्टल और मैट्रॉन ऑफ गर्ल्स हॉस्टल एंड क्लर्क के लिए 13,500 पर मंथ। उसके बाद कुक एंड पियोन जो ग्रुप डी क्लास 4 स्टाफ के लिए उनके लिए 12,000 पर मंथ है और हेल्पर टू कुक, स्वीपर, टॉयलेट के लिए एंड नाइट गार्ड के लिए है 8,380 पर मंथ। उसके बाद यहाँ देखिए दिया गया है मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ। इनके बारे में तो हम बात कर चुके हैं कि जो टीचिंग स्टाफ के लिए है उनका जो सिलेक्शन मेथड है वो आपका इंटरव्यू के थ्रू होगा। और एक ज़रूरी बात, लोकल रेसिडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा। अब आगे देखिए, यहाँ देखिए दिया गया है कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए टीचर इंचार्ज के लिए, उसके बाद क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए टीचिंग स्टाफ के लिए, उसके बाद क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। इस सब के बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अब आ जाते हैं एज लिमिट पर। एज लिमिट क्या होना चाहिए देखिए, फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर इंचार्ज के लिए नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स, यानी कि 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 45 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
और फॉर ऑल अदर पोस्ट के लिए देखिए नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 38 ईयर्स, यानी कि 18 साल से कम नहीं होना चाहिए और 38 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और देखिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट दिया हुआ है कि नॉन टीचिंग स्टाफ मस्ट बी वेल वर्स्ड एंड कॉन्वर्सेंट इन लोकल ट्राइबल लैंग्वेज एंड ट्राइबल कल्चर। नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आपको लोकल ट्राइबल लैंग्वेज यानी कि जो आदिवासी भाषा है और आदिवासी संस्कृति है वो आप में होना चाहिए। उसके बाद देखिए मेडिकल फिटनेस के बारे में बात करेंगे। तो नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड टू एनी पोस्ट विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे देखते हैं कि इस वैकेंसी को आप किस तरह से अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले www.purulia.gov.in के वेबसाइट पर जाकर वहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ और टीचिंग स्टाफ दोनों का फॉर्म अवेलेबल है, वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट निकालिएगा। यहाँ देखिए दिया गया है, उस फॉर्म को भरकर ये सब डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट निकालिएगा, उसमें सेल्फ अटेस्टेड कीजिएगा, साथ में उस फॉर्म के साथ ये सब डॉक्यूमेंट को अटैच कर दीजिएगा। क्या क्या दिया है देखिए, एज प्रूफ, एडमिट कार्ड और सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि मैट्रिक का एडमिट कार्ड या फिर सर्टिफिकेट, साथ में रेसिडेंशियल प्रूफ में आधार कार्ड या वोटर कार्ड, मार्कशीट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन बोथ साइड अप टू हाईएस्ट क्वालिफिकेशन। जिस लेवल पर आप वैकेंसी को अप्लाई कर रहे हैं उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट जो है जो सब है। उसके बाद देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ अवेलेबल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो आप उसका प्रिंट आउट दे सकते हैं। साथ में देखिए कास्ट सर्टिफिकेट वेरेवर एप्लीकेबल, अगर आप एप्लीकेबल है जैसे कि EWS का सीट दिया हुआ है तो आपका सर्टिफिकेट चाहिए। मोबाइल नंबर एंड वैलिड ईमेल आईडी। तो अभी आपको फॉर्म को अप्लाई करके साथ में अटैच करने के बाद इनवलॉप में सील करके आपको पोस्ट ऑफिस के जरिए ये एड्रेस में आपको भेज देना है। दिया गया है देखिए, प्रोजेक्ट ऑफिसर कम डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर बैकवर्ड क्लासेस वेलफेयर एंड ट्राइबल डेवलपमेंट पुरुलिया, पिन 723101। तो इस एड्रेस में आप उसको भेज देंगे। भेजने का डेट दिया हुआ है देखिए 29/8/2025, यानी कि 29 अगस्त 2025 से 18 सितंबर 2025 तक। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए www.purulia.gov.in पर विजिट कीजिए और डाउनलोड कर लीजिए। तो इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।